भरत तेंदु हरिश्चंद्र का जीवन का परिचय। भरत तेंदु जीवन का परिचय। भरत तेंदु का जन्म 9 सितंबर 1980 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी। पिता गोपाल चंद्र, माता पार्वती देवी। शिक्षा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती। भरत तेंदु हरिश्चंद्र जीवन परिचय। कक्षा 12 हिंदी, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। खंड सामान्य साहित्यिक हिंदी। भरत तेंदु कक्षा 11-12 साहित्यिक परिचय। कक्षा 12 साहित्यिक परिचय हिंदी। भरत तेंदु। ऐसा लिखने पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे। जीवन परिचय। भरत तेंदु हरिश्चंद्र। भरत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी उत्तर प्रदेश बनारसी में प्रतिष्ठित परिवार वैश्य में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे। भरत तेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य और पितामह कहे जाते थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भरत तेंदु की उपाधि थी। अब हम चलते हैं गूगल पर। अब बताते हैं पूरा इसका जीवन हिस्ट्री। तब हम आ गए गूगल पर। देखिए गूगल पर भरत तेंदु। भरत तेंदु के आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे। हिंदी में वो आधुनिकता से। विकिपीडिया। भरत तेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय कैसे लिखे, पूछ रहा है। कैसे लिखे? जीवन जन्म 9 सितंबर 1850 काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधरदास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। आंख खुलने के थे। भरत तेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना क्या है? वैदिक हिंसा, भावती 1877 ईस्वी। प्रहसन, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। श्री चंद्रावली 1876 में। विषय विषमोधम 1876 में। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा था। 80 में लिखा था। नील देवी 1881 में। अंधेर नगरी 1881 में लिखा था। भरत हिंदी साहित्य में भरत तेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान है? भरत तेंदु हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। हिंदी नाटक, गद्य, कविता और पत्रिका के क्षेत्र में इसका योगदान अविस्मरणीय। इसके अतिरिक्त वे पत्रकार, वक्ता, निबंधकार एवं उत्कृष्ट कवि भी थे। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में नाटक की शुरुआत के श्रेय भरत तेंदु को कहा जाता है। भरत तेंदु जी के गुरु क्या नाम था? हालांकि भरत तेंदु का जन्म काल में 1885 में रहा, परंतु बाद में प्रकाशित हुई भरत तेंदु को डॉक्टर शिवदान
चौहान ने हिंदी में पहला निबंधकार स्वीकार किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भरतेंदु के विद्या गुरु थे। तो हिंदी साहित्य में एक आधुनिक और प्रथम रचनाकार थे। उनका मूल रूप हरिश्चंद्र था। वह बाद में उन्हें भरतेंदु की उपाधि दी गई। भरतेंदु ने कुल कितने नाटक को रचना की है? राधा कृष्ण दास जी ने उन्हें इनके लिखे नाटकों की संख्या 20 बतलाई है और भरतेंदु ने स्वयं स्वचलित नाटक की सन 1883 ईस्वी में आवृत्ति में 16 नाटकों के नाम सुकृति में लिखा है। भरतेंदु का आत्मकथा कौन सी है? कुछ अपबीती कुछ जगबीती। आत्मकथा के लेखक भरतेंदु है। भरतेंदु हरिश्चंद्र से कौन सा पत्रिका प्रकाशित थी? एक गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बाल विबोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। भरतेंदु का जन्म काल क्या था? भरतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1885, जनवरी 1885 में एक भारतीय कवि, लेखक, नाटककार थे। भरतेंदु की सबसे बड़ी देन क्या है? भरतेंदु भारत के सबसे बड़ा योगदान नाटक रंगमंच के क्षेत्र में रहा। उनके नाटक लेखन शुरुआत बांग्ला विद्या सुंदर 1867 में नाटक के अनुवाद हुई। उन्होंने पहला बार हिंदी में मौलिक नाटक की रचना की। उन्होंने मौलिक और अनुदानित मिलाकर कुल 17 नाटक की रचना की। भरतेंदु का मूल नाम क्या था? भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 बनारस में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 6 जनवरी 1850 को उनका देहांत हो गया। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भरतेंदु उसकी उपाधि भी थी। भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रेम मालिका 1871 में, प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्ण चरित्र। भरतेंदु अंग्रेजी जन्म 9 सितंबर 1850, काशी में मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 में। आधुनिक हिंदी के साहित्य के पितामह कहे जाते थे। भरतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया था? भरतेंदु ने अपने जीवन का उद्देश्य अपने देश के उन्नति के मार्ग पर साफ सुथरा लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने कांटों और कंकरों को दूर किया। उसके दोनों और सुंदर क्यारियां बना करके मनोरम फूल वृक्ष लगाए। इसी प्रकार सुरम्य बना दिया गया। भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चल करके अपनी उन्नति की इष्ट स्थान तक पहुंच सके। भरतेंदु सर्वप्रथम कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन में साहित्य ढंग से निबंध लिखे। इसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन कर्म स हिंदी प्रदीप ब्राह्मण तथा आनंद कादम्बनी नाम के पत्रिका में निबंध लिखे, जिन्हें साहित्य कोटि के निबंध कहा जाता है। भरतेंदु का युग कब हुआ? भरतेंदु का युग नवजागरण काल
1885 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक शुक्लोत्तर के युग, 1938 ईस्वी से 1947 तक स्वात्रोयर के युग, 47 ईस्वी में से अब तक